नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका फिर से स्वागत है 5G टेक सॉल्यूशन में। और इस क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेशन से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आने वाली एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें रहेंगे आपके टॉप 50 एमसीक्यू। कितने रहेंगे? टॉप 50 एमसीक्यू, जो कि जेआरए के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके है अध्याय 10, जो कि लास्ट चैप्टर है। इसके साथ ही आपके बीओ सब कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम स्टार्ट करेंगे अकाउंटेंसी। तो अब आपके एग्जाम के ज़्यादा दिन शेष नहीं रहे हैं, तो दोस्तों जो भी आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं वो जल्दी जल्दी करने हैं। रिवीजन भी आपको बहुत फास्ट करना है। तो पहले बात कर लेते हैं हम जो पिछली एग्जाम्स में आए हुए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी, कि जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2016 में कैसा क्वेश्चन आया था। ये जूनियर अकाउंटेंट एग्जाम 2016 का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कर्मचारी अनुशासन का उद्देश्य है? तो कौन सा है कर्मचारी अनुशासन का उद्देश्य? कौन सा है? कर्मचारी व्यवहार को बदलना। क्या है? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, कर्मचारी व्यवहार को बदलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वय समन्वय जो पद श्रृंखला के भिन्न स्तरों पर कार्य करता है। ये जूनियर अकाउंटेंट 2012 में आया था। समन्वय जो पद श्रृंखला के भिन्न स्तरों पर कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? अनौपचारिक। क्या कहते हैं? इनफॉर्मल। क्या कहते हैं? इनफॉर्मल। दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं के अनुसार समन्वय प्रबंध का सार है। तो समन्वय प्रबंध का सार है, ये किसने कहा था? आपके बताइए किसने कहा था? जल्दी बताइए किसने कहा था? तो इनमें से किसी ने नहीं कहा था समन्वय प्रबंध का सार है। किसी ने कहा था क्या इसमें से? या आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बताइए इसका आंसर। इनमें से कोई नहीं है। फैहल, साइमन, इनमें से किसी जूनियर अकाउंटेंट 2012 में आया हुआ क्वेश्चन है। किसने कहा था बताइए, जल्दी बताइए किसने कहा था? जूनियर अकाउंटेंट 2012 में आया हुआ है, समन्वय प्रबंध का सार है। किसने कहा था बताइए? कुंटज डोनेल ने कहा था। कुंटज डोनेल ने, हाँ, कुंटज डोनल, कुंटेज एवं ओ डोनेल। ठीक है, इसने कहा था समन्वय प्रबंध का सार है। तो इनमें से कोई नहीं वाला गलत होगा, आपके ये होगा इसमें सही, कुंटज एवं ओ डोनेल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वय प्रबंध का सार है, यह कथन किसने दिया था? ये भी जूनियर अकाउंटेंट 2015 में आया था, फिर वापिस रिपीट हो गया ये। ठीक है, तो क्या बताइए क्या आएगा इसमें? समन्वय प्रबंध का सार है, तो ये किसने कहा था? कुंटज एवं डोनल ने। किसने कहा था? कुंटज एवं ओडोनल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक समन्वय तकनीक है? तो बताइए इनमें से कौन सी एक समन्वय तकनीक है? जल्दी बताइए कौन सी है समन्वय तकनीक? स्वैच्छिक समूह कार्य भावना। क्या हो जाएगा? स्वैच्छिक समूह कार्य भावना। जूनियर अकाउंटेंट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभागाध्यक्षों, पर्यवेक्षकों एवं सहकामगारों के मध्य समन्वय को जाना जाता है। तो किसके रूप में जाना जाता है? पर्यवेक्षक एवं सहकामगारों के मध्य समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, उसको क्या किस नाम से जाना जाता है? बताइए किस नाम से जाना जाता है? जल्दी बताइए। किसके नाम से जाना जाता है? प्रबंध समन्वय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वय के निम्नलिखित सिद्धांतों को प्रतिपादन किसने किया? तो इनमें ये सिद्धांत है, इनको प्रतिपादन किसने किया बताइए? आरंभिक अवस्था से प्रारंभ करने का सिद्धांत। आरंभिक अवस्था से प्रारंभ करने का सिद्धांत। ठीक है, क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका करेक्ट। जूनियर अकाउंटेंट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आपको फटाफट आंसर देने हैं। ठीक है। दिए गए कथन के अनुसार दिए गए कथन में उजागर की जा रही समन्वय की विशेषता को पहचानिए। समन्वय एक बार का कार्य नहीं है, यह नियोजन चरण से शुरू होता है और नियंत्रण तक जारी रहता है। तो इसमें क्या आएगा? क्यों? क्योंकि एक समन्वय क्या है? एक सतत प्रक्रिया। तो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, उस प्रक्रिया की पहचान करें जो अपेक्षित मात्रा, गुणवत्ता, समय और प्रयासों का क्रम प्रदान करती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि नियोजित उद्देश्यों को न्यूनतम संघर्ष के साथ प्राप्त किया जा सकता है। तो क्या होएगा बताइए? समन्वय। क्या कहेंगे उसको? कोऑर्डिनेशन। क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वय को प्रबंध का सार माना जाता है क्योंकि, क्यों माना जाता है समन्वय को प्रबंध का सार? क्योंकि ये एक सामान्य सूत्र है जो संगठन के भीतर सभी गतिविधियों से चलता है। यह संगठन के सभी कार्यों में निहित व अंतर्निहित सही है। यह एक शक्ति जो प्रबंधन के सभी कार्यों को बांधती है, सही है। तो ऊपर के तीनों सही है, क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक ऐसी शक्ति है जो प्रबंधन के सभी कार्यों को बांधती है। तो क्या होगा इसमें? इसको क्या कहेंगे आप? कोऑर्डिनेशन। क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन। ठीक है। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही व्यक्ति को सही नौकरी पर रखने से संबंधित प्रबंधन का यह कार्य है। तो उसको क्या कहेंगे? स्टाफिंग। क्या कहेंगे इसको? स्टाफिंग। ठीक है। नियुक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यवेक्षण, संचार, प्रेरणा और नेतृत्व प्रबंधन के इस कार्य के प्रमुख तत्व है। तो बताइए क्या होगा? ये निर्देशन के होते हैं। किसके होते हैं ये? डायरेक्टिंग के। किसके होते हैं? डायरेक्टिंग के क्या होते हैं? पर्यवेक्षण, संचार, प्रेरणा और नेतृत्व प्रबंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन के अन्य कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा कराने के लिए नींव तैयार करने से संबंधित प्रबंधन का यह कार्य है। तो इसको क्या कहेंगे? योजना। योजना मतलब प्लानिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभागों में की जाने वाली गतिविधियों को समूहीकृत करने और प्रबंधन पदानुक्रम बनाने से संबंधित प्रबंधन का कार्य क्या है? जल्दी बताइए कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो इसको क्या कहेंगे? आयोजन करना। क्या कहेंगे? आयोजन करना। ठीक है। विभाग में की जाने वाली गतिविधियों को समूहीकृत करना और प्रबंधन पदानुक्रम बनाने से संबंधित प्रबंधन किसमें होएगा? आपके आयोजन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन के एक कार्य के रूप में आयोजन में निर्णय लेना शामिल है। तो रिक्त स्थान में क्या आएगा बताइए? किन गतिविधियों और संसाधनों की आवश्यकता है? कोई विशेष कार्य कौन करेगा? कहाँ किया जाएगा? तो ये किसमें किया जाता है? आपके आयोजन में। किसमें किया जाता है? आयोजन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन का यह स्तर शीर्ष स्तरीय प्रबंधकों और प्रथम पंक्ति प्रबंधकों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। तो कौन सा है वो? मध्य स्तर का प्रबंधन। कौन सा? मध्य स्तर का जो प्रबंधन है आपके शीर्ष स्तरीय प्रबंधकों और प्रथम पंक्ति प्रबंधकों के बीच एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रबंधन के इस स्तर का मुख्य कार्य समग्र संगठनात्मक उद्देश्य और उनकी प्राप्ति के लिए रणनीतियों को निर्धारित करना है। तो इसको क्या कहेंगे? शीर्ष स्तर का प्रबंधन। क्या कहेंगे? शीर्ष स्तर का प्रबंधन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निचले स्तर के प्रबंधन के लिए सत्य नहीं है? तो व्यवसाय के माहौल और व्यवसाय के अस्तित्व के लिए इसके निहितार्थ का विश्लेषण करें। ये सत्य नहीं है, मतलब ये असत्य है। आउटपुट की गुणवत्ता सुनिश्चित करें। सही है। वे संसाधनों की बर्बादी को कम करने का प्रयास करते हैं। सही है। वे सुनिश्चित करने के संगठन के भीतर सुरक्षा मानकों को बनाए रखता है। सही है। तो ये तीनों सही है और ये आपके गलत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मध्य स्तरीय प्रबंधन से संबंधित नहीं है? तो मध्य स्तरीय प्रबंधन से संबंधित कौन सा कथन संबंधित नहीं है बताइए? वे संगठन के कल्याण और अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है। तो मैंने अभी आपको बताया था ऊपर वाले क्वेश्चन में। ठीक है। ये संबंधित नहीं है, बाकी संबंधित है। वे परिचालन प्रबंधकों को सभी गतिविधियों के लिए जिम्मेदार है। सही है। नीतियों का व्याख्याकार और शीर्ष स्तर के प्रबंधकों द्वारा किया जाता है। सही है। संगठन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अन्य विभागों के साथ संयोजन करना भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शीर्ष स्तरीय प्रबंधन का कार्य है? जल्दी बताइए। यह सुनिश्चित करना कि संगठन के भीतर सुरक्षा मानकों को बनाए रखा जाए। क्या होगा? यह सुनिश्चित करना कि संगठन के जो भीतर है, संगठन के अंदर सुरक्षा मानक है उनको बनाए रखा जाए। ये किसका काम है? आपके शीर्ष स्तरीय प्रबंधन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पदनाम निचले स्तर के प्रबंधन से संबंधित नहीं है? ये थोड़ा मैनेजमेंट से संबंधित क्वेश्चन थे। तो ये है आपकी विपणन प्रबंधन यानी कि मार्केटिंग वाला। ठीक है। कौन सा?
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये था आपका अनुशासन, जो कि ये आपकी क्लास है 9। कौन सी क्लास थी? 9। ठीक है, अध्याय भी 9 वाला। ठीक है, कौन सा अध्याय? और अभी चल रहा है आपके 10। इसमें टॉप 100 में एमसीक्यू है, उनको भी आप देख सकते हैं जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। निम्न में से किसे समन्वय स्थापित करने का तरीका नहीं माना जाता है? बताइए किसको नहीं माना जाता? तो आपके भिन्न कार्यात्मक टीम को माना जाता है, लॉयजन स्टाफ को माना जाता है, लाइन प्रबंधन को माना जाता है, नियम में प्रक्रियाओं को नहीं माना जाता। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई मैनेजर अपने अधीनस्थों को कई गतिविधियों को सामूहिक करके सौंपता है और जब अपने विभाग के समन्वय को सर्वोपरि रखता है, तो इस प्रकार को समन्वय किसके जरिए संभव हो जाता है? तो इस प्रकार का समन्वय किसके जरिए होता है आपके? तो ये होता है आपके सुनियोजन के द्वारा। किसके द्वारा? सुनियोजन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन में किस प्रबंधकीय स्तर पर समन्वय की आवश्यकता होती है? तो बताइए किस स्तर पर होती है? तो यह आपके प्रबंधन की अवस्था सभी स्तरों पर जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगठन परस्पर संबंधित तत्वों की प्रणाली है जिसमें प्रत्येक तत्व बारीकी से अन्य लोगों के साथ संबंधित रहता है, इसलिए उन्हें साथ मिलकर काम करना चाहिए। यह समन्वय के किस सिद्धांत से संबंधित है? बताइए किससे संबंधित है? पारस्परिक संबंधों का विकास। कौन सा सिद्धांत से संबंधित है? पारस्परिक संबंधों का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कर्मचारियों को उनके कार्य तथा उपलब्धि संसाधनों को समन्वित किया जाता है तब उनका उत्पादन बढ़ता है और यह है। बताइए, जब उनका कार्य किया जाता है, उपलब्ध संसाधनों का समन्वित किया जाता है तो उनका उत्पादन बढ़ता है। तो यह क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? ये संगठनों के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करता है। क्या करता है ये? संगठनों के जो उद्देश्य ऑब्जेक्टिव होते हैं उनको पूरा करने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सी एक समन्वय की तकनीक है? तो बताइए कौन सी समन्वय की तकनीक है? स्वैच्छिक समूह कार्य भावना। कौन सी टेक्नोलॉजी है? आपके स्वैच्छिक समूह कार्य भावना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वय प्रबंध का सहारा, ये कथन किसने दिया था आपके? बताइए किसने दिया था? कुंटज और ओडोनल ने। किसने दिया था? कुंटज और ओडोनल ने। के अनुसार समन्वय प्रबंधन का सार है। तो किसने कहा था? ये आपके कुंटज और ओडल ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वय जो पद श्रृंखला के भिन्न स्तरों पर कार्य करता है उसको क्या कहते हैं? लंबवत समन्वय। क्या कहते हैं? वर्टिकल। ठीक है, क्या कहेंगे? वर्टिकल कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके अनुसार समन्वय प्रबंधन की पृथक क्रिया नहीं है बल्कि प्रबंध स्तर का एक अंश है? तो किसके अनुसार है? कुंटज एम ओडनल के अनुसार। किसके अनुसार? कुंटज एम ओडनल के अनुसार समन्वय प्रबंधक की पृथक क्रिया नहीं है बल्कि प्रबंधन स्तर का एक अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु की जाने वाली विभिन्न क्रियाओं में तालमेल बनाए रखना कहलाता है। तो क्या कहलाता है आपके तालमेल बनाए रखने? इसको कहते हैं आपके कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वय है तो समन्वय क्या है? आपके प्रबंधक का सहारा है। ठीक है, प्रबंधक का हिस्सा भी है तो क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्रबंधक के कार्य किसी माला के पुष्प है तो उनको एकता में बांधने वाला धागा क्या होता है? आपके समन्वय। क्या होता है? समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऊर्ध्वाधर समन्वय का एक पैमाना है जिसमें प्रबंधकीय स्तर पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदारी तथा अधिकार को ठीक नीचे स्तर को हस्तांतरित करना शामिल है? तो बताइए क्या होगा ये? शक्तियों का प्रतिनिधित्व। क्या होगा? शक्तियों का प्रतिनिधित्व। ठीक है। ऊर्ध्वाधर समन्वय का एक पैमाना जिसमें प्रबंधकीय स्तर पर निर्णय लेने के लिए जिम्मेदारी तथा अधिकार को ठीक नीचे के स्तर को स्थानांतरित करने शामिल है। तो ये शक्तियों का प्रतिनिधित्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके अनुसार यदि कार्य विभाजन के बिना कार्य नहीं चल सकता तो समन्वय आवश्यक हो जाता है? तो किस भाई साहब ने कहा था ये? जल्दी बताइए किस भाई साहब ने कहा था? तो ये आपके भाई साहब लूथर गुल्लिक ने कहा था। किसने कहा था? लूथर गुल्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके अनुसार संगठन का उद्देश्य समन्वय करना है? तो कौन सा है? तो ये भाई साहब किसने कहा था? उर्वरिक भाई साहब ने आपसे कहा था कि संगठन का उद्देश्य समन्वय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी संगठन को जीवित रखने के लिए समन्वय आवश्यक है, यह कथन किसने कहा था? कि जीवित रखने के लिए समन्वय कोऑर्डिनेशन जरूरी है, तो किसने कहा था? तो ये कहा था आपके बर्नार्ड भाई साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मेरी पार्कर फोलेट द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत है? तो मेरी पार्कर फोलेट एक भाई साहब है आपके,
उनने कौन सा सिद्धांत दिया था? इनको याद करते करते आप खुद परेशान हो जाओगे, क्योंकि इनके नाम कभी पहले सुने नहीं। और जो आर्ट का बंदा तो कभी नहीं सुनता, कॉमर्स का तो फिर भी सुन सकता है। ठीक है, तो पारस्परिक अवस्था से सही समन्वय, प्रत्येक संपर्क का सिद्धांत, पारस्परिक, तो ये तीनों ही आपके मेरी पार्कर फोलेट भाई साहब ने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक व्यक्ति यदि केवल स्वयं के अधिकार क्षेत्र के कर्तव्य पूरा करके समन्वय का प्रयास करे तो यह समन्वय कौन सा होगा? जल्दी बताइए कौन सा होगा? तो ये होगा आपके कार्यविधि समन्वय। कौन सा होगा? कार्यविधि समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संस्था का सरकार, समाज, देश से समन्वय कहलाता है। एक इंस्टीट्यूट है, उसका सरकार से, समाज से, देश से कोऑर्डिनेशन क्या कहलाएगा? उसको कहेंगे एक्सटर्नल। ठीक है, क्या कहेंगे? बाह्य समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा समन्वय प्राप्ति का साधन है? तो कौन सा है बताइए? प्रेरणा, प्रलोभन होता है, निरीक्षण भी होता है, आदेश श्रृंखला भी होता है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वय से आशय है, समन्वय से आशय की किसी संगठन की सभी क्रियाओं में सामंजस्य स्थापित करना ताकि उनका कार्य सुविधाजनक ढंग से चलता रहे। तो ये कथन किसका है? सुविधाजनक ढंग से चलता रहे किसका है? ये आपके हेनरी फयोल का। किसका है? हेनरी फयोल भाई साहब का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लुइस ए एलन के अनुसार समन्वय के तत्वों में शामिल है। तो लुइस ए एलन के अनुसार समन्वय के तत्वों में क्या क्या शामिल है? संतुलन शामिल है, एकीकरण शामिल है, समयबद्धता शामिल है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभागीय अध्यक्षों, पर्यवेक्षकों, सहकामगारों के मध्य समन्वय को जाना जाता है। तो क्या जाना जाता है उनको? मैंने अभी आपको बताया था, क्षैतिज समन्वय। क्या माना जाता है? क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल समन्वय। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन प्रबंध का सहारा, ये कथन किसने दिया था? तो ये आपके कुंटज और ओर्डनल भाई साहब ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न विभागों की गतिविधियों की एकलपता, एकात्मकता की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो उसको आपके कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दोस्तों, अगर आपने अभी तक 5G ट्रैक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों, अभी तक हम 10,000 क्वेश्चन के ऑफिशियल पेपर्स में, सभी में 10,000 क्वेश्चन का ऑफिशियल पेपर डिटेल सॉल्यूशन करवा चुके हैं। तो आप वीडियोस, सभी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और आपने अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, समन्वय में शामिल है, समन्वय में क्या शामिल है? बताइए क्या शामिल है? उद्देश्य की एकता। क्या है? उद्देश्य की एकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्थान की गतिविधियों में समन्वय सहायता करता है। तो किसकी सहायता करता है? उपयुक्त सभी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुइस ए एलन के अनुसार समन्वय के 3 तत्वों में कौन सा तत्व शामिल नहीं है? तो बताइए कौन सा तत्व शामिल नहीं है इनमें से? संतुलन है, एकीकरण है, समयबद्धता है, तो नियोजन। लुइस ए एलन की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में समन्वय का महत्व होता है। तो समन्वय का क्या महत्व होता है बताइए? बड़े आकार के संगठनों में होता है, विशिष्टीकरण में होता है, कार्यात्मक विभेदीकरण में होता है। तो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित समन्वय में निम्नलिखित सिद्धांतों का प्रतिपादन किसने किया था? आरंभिक अवस्था में प्रारंभ करने का सिद्धांत, निरंतर प्रक्रिया का सिद्धांत, प्रत्येक संपर्क का सिद्धांत और परस्परता का सिद्धांत। तो ये चारों सिद्धांत आपके किसने दिए थे? तो ये मैरी पॉर्कर फॉलेट भाई साहब। इसको मैं लिख देता हूँ भाई साहब। ठीक है, तो ये भाई साहब हाई फाई थे। इन्होंने चार चार सिद्धांत दे दिए। इनको याद करना वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कि ये मेरी मेरी पार्कर फॉलेट आपके JRA में, जो RSMSS भी लेगी, उसमें आ जाए। ठीक है, तो दोस्तों आपका ये हुआ कंप्लीट। ठीक है, तो आप 5G टेक सॉल्यूशन को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को। और अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि आप टेलीग्राम में 5G ट्रैक सॉल्यूशन अगर सर्च करेंगे तो वहाँ पे आपको एक ग्रुप मिलेगा, ग्रुप में जाके जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।